कॉन्सेप्ट टू को, इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम पहले देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली देखा जाए, जो किडनीज डेवलप हो रही होती हैं उसमें जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द किडनीज, उसमें एक मेसोनेफ्रिक डक्ट है, एक यहाँ पे ये इनर पोर्शन जो स्ट्रक्चर है यूरिटरी बर्ड है, और फिर मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा है, ये आउटर जो पोर्शन है। ठीक है, अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये बेसिकली किडनीज बनाती हैं। ठीक है, और मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है यूनि सिस्टम बना रही होती है। अब यहाँ पे हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो यूरिटरी बर्ड है ये इंड्यूस करती है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा की ग्रोथ को, और मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा इंड्यूस करती है यूरिटरी बर्ड की ग्रोथ को। तो बेसिकली ये एक दूसरे की ग्रोथ को इंड्यूस करती है। अब अगर यूरिटिक बर्ड की यहाँ पे क्या हो, ओब्लिटरेशन हो जाए या इसकी डीजनरेशन हो जाए, तो उसके नतीजे में मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा जो है वो फर्दर अपनी जो स्ट्रक्चर उसने बनानी थी, रीनल स्ट्रक्चर, उसमें वो स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकेगा। ठीक है, अगर यूरिटिक बर्ड की ओब्लिटरेशन हो जाए तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये किडनी यहाँ पे डेवलप नहीं होगी। किडनी डेवलप नहीं होगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जी रीनल एजेनेसिस। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है रीनल एजेनेसिस का वो क्या है, डीजनरेशन ऑफ द यूरिटिक बर्ड, अर्ली डीजनरेशन ऑफ यूरिटिक बर्ड, जिसके नतीजे में क्या होगा, यूरिटिक बर्ड मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा की ग्रोथ को इंड्यूस नहीं कर सकेगी। तो उसके नतीजे में या तो एक किडनी डेवलप नहीं होगी या दोनों किडनीज डेवलप नहीं होगी। अगर एक किडनी डेवलप नहीं होती तो उसको यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस कहते हैं, और अगर दोनों किडनीज डेवलप नहीं होती तो उनको बायलेटरल रीनल एजेनेसिस कहेंगे। अब जो यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस है इसमें एक किडनी यहाँ पे एब्सेंट होगी, एक किडनी यहाँ पे मौजूद होगी। तो जो एक किडनी होगी वो नॉर्मल फंक्शन करेगी, लेकिन दूसरी किडनी के एब्सेंट होने की वजह से इसका जो फंक्शन है, काम है, वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कंजेनिटल सॉलिटरी फंक्शनिंग किडनी। और चूंकि ज्यादा वर्क होने की वजह से दिस किडनी विल अंडरगो हाइपरट्रॉफी, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होगी इस किडनी में, जिसके नतीजे में यहाँ पे इंजरी होगी और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, लाइक पेशेंट में हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है, रीनल फेलियर डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब ये जो कंडीशंस हैं रीनल एजेनेसिस की, अगर प्री नेटल अल्ट्रासाउंड किया जाए तो वहाँ पे ये देखी जा सकती है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर जो स्कैन करते हैं एनोमली स्कैन, उस पर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो फीटल लाइफ में यूनिलेटरल एजेनेसिस में कोई खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। आफ्टर बर्थ किडनीज अपना फंक्शन करेंगी, तो हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरट्रॉफी इंजरी होगी, हाइपरटेंशन रीनल फेलियर की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं। लेकिन जो बायलेटरल रीनल एजेनेसिस है, दोनों किडनी जब नहीं होंगी फीटल लाइफ में भी और आफ्टर बर्थ, तो उसके नतीजे में कई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में डेवलप होंगी। बायलेटरल रीनल एजेनेसिस एक फाटल कंडीशन है। इसमें अब किडनीज जो है उनका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो इस कंडीशंस में यूरिन जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन नहीं होगी। अब यूरिन क्या है, बेसिकली फीटल लाइफ में ये आप देखें, ये जो सारा फ्लूइड मौजूद है, ये इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये बस बेसिकली कहाँ से आता है, ये फीटस का यूरिन ही होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। अब अगर यूरिन नहीं है तो एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो एमनियोटिक फ्लूइड, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हेल्थी फीटस है विद नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड, और ये डेवलपिंग फीटस है विद ओलिगो हाइड्रोमनियोज, यानी एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे नहीं है, कम है, नहीं है, उसको हम कहते हैं ओलिगो हाइड्रोमनियोज। और इस ओलिगो हाइड्रोमनियोज के नतीजे में पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, एक तो इस ओलिगो हाइड्रोमनियोज के नतीजे में, इसको हम कहते हैं ओलिगो हाइड्रोमनियोज, इसके नतीजे में क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, एक तो कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि फिटल लाइफ में जो बेबी है इसी अमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है। यही अमनियोटिक फ्लूइड लंग्स में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। लंग्स में जाता है तो ये पल्मोनरी ग्रोथ में हेल्प करता है, लंग्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और जब ये अमनियोटिक फ्लूइड जाता है जीआई ट्रैक में, वहाँ की इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अब अगर बेबी जब यहाँ पे अमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा, जैसा कि इस डायग्राम में है, अमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे
नहीं है तो ये लंग्स में एंटर नहीं होगा, तो लंग्स की डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होगी। पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया होगा, लंग्स की ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। इट विल रिजल्ट इन नंबर वन पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया, ठीक है, pulmonary हाइपोप्लेशिया डेवलप होगा पेशेंट्स में, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ की इन दीज बेबीज, ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमियोस की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ की pulmonary हाइपोप्लेशिया। दूसरी इसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज ओलिगोहाइड्रोमियोस की वजह से, ठीक है। वो कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं पोर्टर सीक्वेंस। पोर्टर सीक्वेंस, पोर्टर सिंड्रोम एक ही चीज है बेसिकली। पोर्टर सीक्वेंस जो पोर्टर सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन है ओलिगोहाइड्रोमियोस की, इसके नतीजे में pulmonary हाइपोप्लेशिया होगा और मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज होंगी। मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज होंगी पेशेंट्स में। मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज क्या होंगी कि नॉर्मली जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये फीटस है और नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है, एक सैक है जहाँ पे फीटस जो है नॉर्मली ग्रो कर रहा होता है। अब ओलिगोहाइड्रोमियोस में क्या होगा कि यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड कम है, एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने की वजह से यहाँ पे बेबी के लिए, फीटस के लिए स्पेस कम है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीटस जो है कंपेरेटिवली ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए स्पेस कम है। वो ऐसा है जैसे वो स्क्वीज्ड कंडीशन में होगा, देयर इज लेस स्पेस इन द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये बेबी को क्या कर रहा होता है, कंप्रेस कर रहा होता है, बेबी कंप्रेस कंडीशन में यहाँ पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है बेबी की वो अफेक्ट होती है। इसमें क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होती हैं इस वजह से, और लिम्स डिफेक्ट इसमें पेशेंट में डेवलप होते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज होंगी, मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज। तो क्रेनियोफेशियल जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो क्या है, पेशेंट में लो सेट एयर्स होंगे, ठीक है, रेट्रोगनेथिया होगा इन पेशेंट्स में, जैसा कि इस डायग्राम में देखें जो चिन है वो प्रोमिनेंटली होगी, ठीक है। और इसके अलावा फ्लैट नोज और फेस होगा पेशेंट्स में। ये सारे क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज हैं इस पेशेंट में, बेसिकली पोर्टर सीक्वेंस के फीचर है। और वाइडली सेपरेटेड आईज होती हैं इसके अलावा, और एपिकैंथल फोल्ड्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोल्ड जो है एपिकैंथल फोल्ड्स कहते हैं। तो ये क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। इसके अलावा लिम्स जो है क्लब फीट इन पेशेंट्स में डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। ये मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज हैं जो इन कंडीशन में डेवलप होती हैं। क्यों होती हैं, ओलिगोहाइड्रोमियोस की वजह से। ओलिगोहाइड्रोमियोस क्यों होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, दोनों किडनीज नहीं है, यूरिन नहीं बनेगा। जब यूरिन नहीं बनेगा उसको हम ओलिगोहाइड्रोमियोस कहेंगे, और इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया होगा पेशेंट में, और इसके साथ साथ पेशेंट में मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज होंगी, और इनको एज कलेक्टिवली हम कहते हैं पोर्टर सीक्वेंस, पोर्टर सिंड्रोम। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट अबाउट द रीनल एजेनेसिस, जिनको आपने समझना है और याद करना है। नाउ लेट्स कम टू द सिनेरियो एग्जांपल 1। क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं। व्हाट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स अर्ली डिजेनरेशन leads to the failure of the metanephric blastema induction, that is the ureteric bud. What is the most common cause of death in neonates born with bilateral renal agenesis, pulmonary hypoplasia? Which clinical sequence results from the fetal compression due to lack of amniotic fluid? Total sequence develop होगा patient में, total sequence. What physiological change occur in the remaining kidney during unilateral renal agenesis? हाइपरट्रॉफी होगा पेशेंट में। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें थी रीनल एजेनेसिस के बारे में। और फर्स्ट टॉपिक हार्शू किडनी, जिसको हमने डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने क्लास में याद करनी है।